अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। हमने माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, नेज़ीरिया, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, डिप्थीरिया ये सब हम कवर कर चुके हैं। अभी हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेस करेंगे। अब लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेस के जो एमसीक्यूज़ वाले पॉइंट है वो ये है कि ये एक एक्टिन पॉलीमराइजेशन कराता है। एक्टिन पॉलीमराइज हो जाएगा जिसकी वजह से लिस्टीरिया टम्बलिंग मूवमेंट शो कराता है। ठीक है, एक्टिन पॉलीमराइजेशन होगी जिसकी वजह से टम्बलिंग मूवमेंट होगी। ये एक इसका एमसीक्यू वाला पॉइंट है। दूसरा इसका एमसीक्यू वाला पॉइंट ये है कि जब एक्टिन पॉलीमराइजेशन होगी तो आपका जो लिस्टीरिया है वो रॉकेट टेल की तरह दिखेगा। ठीक है, किसकी तरह दिखेगा? रॉकेट टेल की तरह दिखेगा। इसके अलावा लिस्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्ट करता है और उन प्रेग्नेंट लेडीज़ का स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। एक्टिन पॉलीमराइज हो रहा है, टम्बलिंग मूवमेंट हो रही है, रॉकेट टेल की तरह दिख रहा है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्ट करके फ़ौरन एबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ें एमसीक्यू में आई हुई हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो के शुरू में ही सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा लिस्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, रॉड है, बट ये भी स्पोर नहीं बनाता। डिप्थीरिया भी स्पोर नहीं बना रहा था। ठीक है, और ये आपकी एक्टिन की पॉलीमराइजेशन कराता है। अब मेन इसके बारे में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपका ग्राम पॉजिटिव है, बीटा हिमोलिटिक है, कैटलेस पॉजिटिव है, एरोब है और टिम्बलिंग मूवमेंट हो रही है। अब टिम्बलिंग मूवमेंट क्या होती है ये देखें। ये आपका ना एक्टिन को पॉलीमराइज कर देता है। जब एक्टिन पॉलीमराइज हो जाएगा ना तो जो बैक्टीरिया है उसका जो साइटोस्केलेटन है वो सारा पॉलीमराइज होकर एक जगह आ जाएगा और फिर बैक्टीरिया लड़खड़ाता हुआ जंपिंग करते हुए आगे जाएगा। अब आप ये चीज़ दिमाग में रखें, एक दो लोग हैं, एक जंप करते हुए जा रहा है और एक बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। ऑब्वियसली जो जंप करके जाएगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करेगा, जो सीधा चलते हुए जाएगा वो कम डिस्टेंस कैरी करेगा। तो आपका जो लिस्टीरिया है वो जंप करता हुआ आगे जाता है, इसकी वजह से ये आपके ज़्यादा सेल्स कैर कवर करेगा और ज़्यादा सेल्स को बीमार करेगा। ठीक है, तो खैर आपकी यहाँ पे टम्बलिंग मूवमेंट है। क्यों टम्बलिंग मूवमेंट है? क्योंकि एक्टिन पॉलीमराइज हो रहा है और आपका बिल्कुल रॉकेट टेल लाइक दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को इन्फेक्ट ज़्यादा करता है। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्ट करेगा तो एबॉर्शन हो जाएगा और इसके अलावा सेप्सिस, मेनिंजाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कराता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि लिस्टीरिया हो क्यों रहा है, लाइक कैसे हो रहा है? तो लिस्टीरिया अगर आपका गोश्त सही से धुला हुआ नहीं है, सही से पका हुआ नहीं है तो इस वजह से लिस्टीरिया हो जाता है। बाकी अगर अनपास्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो उससे भी हो जाता है। तभी प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी जगह से खरीद के खाएं। विरुलेंस फैक्टर्स क्या है? वही एक्टिन पॉलीमराइजेशन है। एक्टिन पॉलीमराइज हो जाएगा तो जो पैथोजन है वो ज़्यादा आगे ज़्यादा सेल्स को कवर करेगा और ज़्यादा स्प्रेड होगा। दूसरा, ये लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है। जब ये लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएगा, अब फॉर एग्जांपल आप डेयरी प्रोडक्ट कहाँ रख दो? फ्रिज में रख दो ना। आपके घर दही आ रही है, अंडे आ रहे हैं, फ्रिज में रख लो। अब आपका जो लिस्टीरिया है ना वो लो टेम्परेचर में यानी फ्रिज में और अच्छे तरीके से रेप्लिकेट होगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ये जिसका सर्वाइवल है ना लो टेम्परेचर पे, ये बहुत खतरनाक साबित होता है। इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वही मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और मेन प्रेग्नेंट वुमेन में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाना। तो हमारा लिस्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैं तो भगा रही हूँ, मैं तो कटा रही हूँ आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दी, बट ट्रस्ट मी इतना ही याद करते हैं। आप ज़्यादा याद करना चाहते हैं आप ज़्यादा याद कर लें, बट जब आप एंड में प्रॉफ के वक्त रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि आपने सब कुछ इतना लंबा लंबा पढ़ा हुआ होगा, राइट? तो जितना पढ़ा रही हूँ पहले इतना पढ़े, टाइम मिले तो और लंबा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम क्लैप्सिला करते हैं क्योंकि क्लैप्सिला भी छोटा सा है, फिर हम इकोलाई करते हैं। ठीक है।